जी के स्वागत में और इनकी रैली में जो सम्मिलित हुए हैं, मैं पहले तो आप सबको हृदय से और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय भैया और मेरे बहुत अच्छे मित्र जो अपनी बातों से टीआरएस के लोगों को ये करवाने वाले हमारे रघु भाई और हमारी बहन शोभक्का जी और हमारे एक्स एमएलए जी मृत्युंजय जी और रामकृष्णा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मंच पर जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण उपस्थित है, आप सबको मेरे हृदय से प्रणाम करता हूं। हमारी बंडे संजय जी की आज्ञा है कि यहाँ पर हिंदी सुनने वाले भी बहुत है, आपको हिंदी बोलना है। आज संग्राम यात्रा जो चल रही है, जब से बंडी संजय जी ने संग्राम यात्रा प्रारंभ किया है तब से टीआरएस वालों की नींद हराम हो चुकी है। वो लोगों को हमारे बंडी संजय जी ना ख्वाब में भी दिख रहे, सोए तो बंडी संजय, उठे तो बंडी संजय, उनके ऑफिस में बंडी संजय, यानी उतना खौफ बंडी संजय जी का आज उनके मन में बैठ चुका है। क्योंकि 7 सालों से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार राज कर रही है। केसीआर उसका बेटा, यानी एक परिवार का राज सिर्फ तेलंगाना में चल रहा है। पिछले 7 सालों में तेलंगाना के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तेलंगाना की जनता का खून चूस रहे हैं टीआरएस वाले। और आज प्रजा संग्राम यात्रा निकालने का बंडी संजय जी का बस एक उद्देश्य है कि पिछले 7 सालों में जितना इन्होंने लूटा है वो जन जन तक पहुंचाना है। प्रजा संग्राम यात्रा निकालने का बंडी संजय जी का उद्देश्य, जो टीआरएस ने जो मैनिफेस्टोल में जो वादे जो किए थे, आज तक वो वादे पूरे नहीं किए। वो वादे पूरे करवाने के लिए, उन पे प्रेशर लाने के लिए ये यात्रा का उद्देश्य है। आज केटीआर साहब की विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ के कार्यकर्ता अधिकारीगण कहते हैं कि जब भी केटीआर इस विधानसभा में आता है तो बीजेपी वालों को पहले अंदर करा के वो यहाँ आता है। यानी बीजेपी का एक कार्यकर्ता को देखकर उतना इनमें भय पैदा हो चुका है, तो सोचो इनकी दुकान बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। और आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से 2 साल के बाद में गरीबों की सरकार तेलंगाना में बनेगी, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आप इतनी संख्या में जो यहां पर आए हैं, इसको देखकर लगता है कि पहली दुकान केटीआर की बंद होगी और उसकी दुकान आप सब लोग बंद कराएंगे, ये हमें विश्वास है। मेरे भाइयों, आज तेलंगाना में क्या परिस्थिति चल रही है, हमने यानी तेलंगाना की जनता ने इन टीआरएस के लोगों को क्या सोचकर वोट दिया था। टीआरएस की सरकार आज तेलंगाना की जनता से कितना बड़ा विश्वासघात करे। आज इनका वादा था कि नीलू निधुलू नियामकालू, क्या हुआ? पानी कहां पर है? वो तो केसीआर के फार्म हाउस पर। पैसा कहां है? बोलो तो केसीआर के फार्म हाउस पर। हाँ, जॉब कहां है? बोलो तो केसीआर के घर में। यानी बाप को नौकरी, बेटे को नौकरी और बेटी को भी नौकरी, लेकिन दामाद को भी नौकरी। लेकिन तेलंगाना के नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी? ये आज तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के नौजवान पूछ रहे हैं और बंडी संजय जी ना उन पर प्रेशर डाल रहे कि कहां गई नौकरियां। आज 7 साल हो चुके हैं और हर इलेक्शन में नया नया मैनिफेस्टो ये लोग निकालते हैं, झूठे वादे देते हैं, जनता में पैसा बांटते हैं। ये पैसा किसके बाप का बांटते हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। ये जो इलेक्शन में जो ये लोग पैसे बांटते हैं, करोड़ों रुपए, ये हम सब का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके पैसों पे ये चुनाव जीतते हैं, आपके पैसे पे ये राज करते हैं और आखिर में आप लोगों को धोखा देते हैं ये टीआरएस के लोग। मैं यहां पर सभी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा
इनकी जो मक्कारी है, इनकी जो गद्दारी है, यह जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हम सबका बनता है मेरे भाइयों। आज तेलंगाना आया है, तेलंगाना ऐसे ही नहीं आया मेरे भाइयों। हमारे तेलंगाना के नौजवानों ने, कईयों नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर तेलंगाना आया। पाकिट पीकर सोने से तेलंगाना नहीं आया। एक बियर का बोतल या एक क्वार्टर पीने से तेलंगाना नहीं आया। नौजवानों का खून, नौजवानों के खून के बाद में, नौजवानों के प्राणों के बलिदान के बाद में हमें तेलंगाना आया। ये उनको आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। और आज वही नौजवानों को ये केसीआर की सरकार धोखा दे रही है। मैं मेरे सभी भाई बंधुओं को आज हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि आज तेलंगाना की सरकार बिक चुकी है। आज तेलंगाना की सरकार लैंड माफिया के हाथ में बिक चुकी है, सैंड माफिया के हाथ में बिक चुकी है। आज ये तेलंगाना की सरकार ड्रग्स माफिया के हाथ में बिक चुकी है। आज हमारा तेलंगाना, यानी इनका एक सपना था बंगारू तेलंगाना हम लोग बनाएंगे, लेकिन बंगारू तेलंगाना तो नहीं बन सका, लेकिन मत्तूला तेलंगाना तो बन गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या बंगारू तेलंगाना बना है? लेकिन मत्तूला तेलंगाना तो बन गया। जहां देखो वहां वाइन्स, जहां देखो वहां बार। आज तेलंगाना की सरकार को यही लैंड माफिया, यही सैंड माफिया, यही ड्रग्स माफिया और यही वाइन्स माफिया चला रहे आज तेलंगाना को। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और यह परिवर्तन हमारे बंडी संजय जी लाएंगे, ये हमें विश्वास है। और ये संग्राम यात्रा से परिवर्तन आएगा। आज केटीआर की विधानसभा में हम उपस्थित है। रघु भाई जब तक बता रहे थे कि केस लगाना, कार्यकर्ताओं को जेल को पहुंचाना, यह टीआरएस की आदत बन चुकी है। लेकिन उन टीआरएस के गुंडों को कहना चाहूंगा, अब तुम्हारे केसों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि जितने कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस लगाएंगे, बंडी संजय न उतने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करेंगे। तन से हो, मन से हो या धन से हो, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर वो कार्यकर्ता के पीछे आज बंडी संजय जी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। ये बात याद रखो। अब तुम्हारे केसों से डरने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है। आज तुम कहां पर हो? आज तुम्हारी विधानसभा की क्या परिस्थिति है? मैं पूछना चाहूंगा केटीआर को। एक मुख्यमंत्री का बेटा, यानी वो आज बड़ा निजाम बन चुका है मुख्यमंत्री, और ये छोटा निजाम बन चुका है केटीआर। और आज सिर्फ ट्विटर पे ही ये केटीआर खाता है, ट्विटर पे ही सोता है, यानी सिर्फ सोशल मीडिया का मिनिस्टर बन चुका है केटीआर। सोशल मीडिया में ही कार्य करता है केटीआर, लेकिन फिजिकली देखे तो जीरो। बोलते देखो, हमारे अगर 4 बेटे हैं तो एक बेटा मुद्दू, गुड्डू बोलते ना, मुद्दू है, मुद्दू है, वैसा है मुद्दूरा भाई, मुद्दूरा भाई बोलते ना, ये वो बेटा निकला केटीआर। ना कोई काम का है, ना कोई काज का है, खाता है और ट्विटर में सोता है, ये वो केटीआर। और इनका और कांग्रेस का एक तमाशा चल रहा है मीडिया में, ड्रग्स का, यानी व्हाइट चैलेंज। ड्रग्स के ऊपर ये लोग चैलेंज कर ले रहे, यानी जनता को गुमराह कर रहे, जनता का माइंड डिवाइड कर रहे कि तू आ जा वहां कसम खाएंगे, तू आ जा कसम खाएंगे। अरे भाई तुम दोनों आ जाओ, हम लोग तुम दोनों का चेकअप करवा देंगे। कि कौन लेता है कौन नहीं लेता वो सामने आ जाएगा। आज तेलंगाना को बर्बाद करने वाली है कांग्रेस और तेलंगाना का खून चूसने वाली है टीआरएस। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा, जो पिछले 27 दिन से बंडी संजय जी अन्ना के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बंडी संजय अन्ना जी को पिटिशंस दिए सभी लोगों ने, अपने अपने प्रॉब्लम्स। और कल से विधानसभा स्टार्ट हो रही है, कल से विधानसभा स्टार्ट हो रही है। और मैं रघु भाई, जितना हो सके उतना तेलंगाना की आवाज, यानी जनता की आवाज को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे, हर वो प्रकार की। लेकिन केसीआर में दम नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर हम इनको 5 मिनट भी अगर माइक दे दे तो हमारे कपड़े उतार देंगे दोनों बीजेपी वाले। इसलिए वो हमको माइक नहीं देता है। माइक दिए भी तो अय्या 1 निमिषम, अय्या 2 निमिषम।
మీరు ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఒక్కటే నిమిషం ఇస్తాం, 2 ఎమ్మెల్యే ఉంటే 2 నిమిషాలు ఇస్తాం. మాది ఒక రూల్ ఉందంట. అంటే మా చిన్న బామర్ది వాళ్ళు మాట్లాడితే ఫుల్ సమయం ఇస్తారు, మళ్ళా వాళ్ళు బావోలు కదా మేమిద్దరం, మళ్ళీ మాకు టైం ఇయ్యరా మీరు? అరే మాకు కూడా ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇచ్చి చూడండి. అసెంబ్లీలో బట్టలిప్పి కొడతాం, బట్టలిప్పి. ఈ మాట యాడ్ పెట్టుకోండి. చాలా చాలా ధన్యవాదం. జై సియారాం. తమలో భారత్